ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मीठा बाबा। प्यारा बाबा। परमात्मा। बाबा कहता है अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। मन, बुद्धि स्वच्छ। न्यारापन स्वच्छता लाता है। अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। जो शरीर के साथ शरीर की दुनिया संबंध जो भी बातें हैं उनसे बिल्कुल डिटैच, जरा भी संकल्प नहीं, तब न्यारा हो सकेंगे। तो अभी अभी अपने को इस पावरफुल अशरीरी स्थिति में बिल्कुल डिटैच हो, स्थित करो। हर तरफ से न्यारे हो जाओ।
मैं आत्मा एकदम हल्का अपने को लाइट स्वरूप में देख रही हूँ। हरी हो गई। देह से अलग हो गई। मैं आत्मा परमात्मा के समान अपने को निराकारी लाइट स्वरूप में देख रही हूँ। जैसे बाबा निराकार, मैं आत्मा भी निराकार बन गई। अपने आप को इस डिटैच अवस्था में अनुभव करो। एकदम न्यारापन। अकेली आत्मा। जब अपने आप को
अकेली आत्मा अनुभव करते हो तो आत्मा के निज गुणों का अनुभव होता है। आनंद, शांति, प्रेम, पवित्रता, अपने लक्ष्य में स्थित। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा की तरह निराकारी। बाबा से आती इस लाइट और माइट का अनुभव करो। अपने निज स्वरूप में स्थित। बाबा से आती इस लाइट और माइट का अनुभव करो। स्वयं परमात्मा के सानिध्य में हम आत्माएं बैठी हैं।
एक एक आत्मा को बाबा लाइट हाउस बना रहा है, लाइट हाउस बना रहा है। अपने को लाइट हाउस बाबा के साथ अनुभव करो। चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलाने वाले सर्वात्माओं को प्रकाश भरने की सर्विस करने वाले निर्बल आत्माओं को बल भरने वाले ऐसी पावरफुल आत्माएं बाबा के साथ बैठ सारी सृष्टि में लाइट हाउस माइट हाउस पर साकाश फैला रहे। अपने में से बाबा के प्रकाश को प्रवाह निकलता हुआ अनुभव करें। पाए परमात्मा के साथ अपने निराकारी स्वरूप में सारे विश्व की आत्माओं को लाइट हाउस पर साकाश दे रहे। पवित्रता, सत्यता, शांति,
हम आत्माएं अपने लाइट स्वरूप में परमात्मा के साथ लाइट हाउस बन सारे विश्व की आत्माओं को आकाश दे रहे हैं। पवित्रता, स्वच्छता, शुद्धता, सत्यता, भटकती हुई आत्माओं को परमात्मा प्यार का अनुभव कराओ। उनके बाबा से उनको मिलाना है। सहयोगी आत्माएं हो, बाबा के सालीग्राम बच्चे हैं, मददगार, सतो प्रधान, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माएं जो अभी बाबा के साथ बैठे हैं।
शांति। बाबा योग में हमारी स्थिति को, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। बाबा कहता है साधारण नहीं हो, लेकिन साधारण नहीं हो उसका अनुभव करने के लिए योग की स्थिति होना जरूरी है। जब आप अपने आप को ऐसे स्थित करते हो कि आप परमात्मा के साथ बैठे हो, उस स्वरूप में हो, तो ये योग की अग्नि, योग का प्रभाव आपकी मन, बुद्धि और संस्कारों को स्वच्छ करता है। तो आपने अनुभव किया होगा कि जब योग में हम पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हर संकल्प शुद्धता की तरफ होता है। आत्मा में कोई भी जो अक्वायर्ड संस्कार है, घृणा, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस एक भी संस्कार का आगमन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का संस्कार है ही नहीं। तो इसीलिए योग में आत्मा के निज संस्कारों का ही अनुभव होता है। यहाँ शांति का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का, या सभी का या एक का, लेकिन किसी का भी हो, या एक या दो का, लेकिन कोई भी बाह्य संस्कार का आगमन नहीं होता। तो आज का जो हमने एक्सट्रैक्ट भेजा वो 21-1-72 की मुरली है, पावरफुल मुरली है बाबा की, जिसका टाइटल ही है निरंतर योगी बनने की सहज विधि, है ना। तो हमारी सीरीज योग युक्त स्थिति, कैसे हम अपनी स्थिति को योग युक्त रखें। कल हमने एक डिस्कस किया था, आज ये दूसरी उसकी वो है जिसको बाबा कहता है कि सारी मुरली ही पावरफुल है। तो हम इस मुरली को ही लेते हैं जिसमें बाबा कहता है कि जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो बाबा प्रैक्टिस करवाता है निराकारी सो साकारी। साकार सिर्फ कर्म के लिए बनना है, बाबा कहता, वरना निराकारी। तो अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए, ये प्रैक्टिस करनी। तो आप देखें, बाबा कहता है निरंतर योगी बनने की विधि। तो योगी बाबा ये नहीं कहता कि सब चीज से अलग हो, इसलिए अगली लाइन बाबा की है
इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्म संन्यास नहीं, लेकिन कर्मातीत अवस्था, कि आप अगर न्यारे होकर कर्म करते हैं तो कर्म के फल से अतीत होते हैं। कि आप, बाबा कहता है, कर्म जो कर रहे हो इस देह में आकर, तो ऐसे कर्म करो कि मैं आत्मा इस देह से काम करा रही। तो बाबा कहता है ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, वो अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। शरीर से अलग होना अर्थात अपने निज गुणों में स्थित हो जाना, निज गुणों का अनुभव करना, इमर्ज रखना। क्योंकि जो जितना जिस उसमें रहता है ना, जैसे संग का रंग कहा जाता है। शरीर के गुणों के संग में रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, आत्मा के गुणों के संग में रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि सारे दिन में आप किसके संग में ज्यादा रहते हो। अगर अशरीरी में ज्यादा रहेंगे, आत्मा के संग में रहेंगे, तो वो गुण इमर्ज रूप में रहे। और सारा दिन अगर देह में ही घूमते रहे तो देह के जो संस्कार हैं वो ही इमर्ज रूप में रहे। आत्मा के संस्कार आने में टाइम लग जाएगा या नहीं भी आएंगे। तो बाबा कहता है आवश्यकता हुई धारण किया, ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। और आवश्यकता बाबा कहता है वो कि कर्म करना है तो शरीर में आए। तो ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र वस्त्र धारण किए और कार्य कर रहे। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। तो इसको बाबा कहता है निरंतर योगी बनने की सहज विधि, कि मैं अपने को योग युक्त अवस्था में कैसे रखूं। तो बाबा कहता है कि न्यारेपन में रहो। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है, कि मैं आत्मा इस देह के थ्रू काम करा रहे। अब अगली लाइन बाबा कहता है क्या, जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती ऐसा कर। लेकिन ये प्रैक्टिस किसको हो सकती है। अब बाबा आता है कि किस बात पर अटेंशन रखना। तो बाबा कहता है क्या करना है कि शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें, दुनिया संबंध जो भी वस्तु हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे। जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकता। तो इसको बाबा कहता है कि आत्मा और शरीर, है ना, जो बाबा कहता है कि एक सेकंड शरीर में आए, एक सेकंड शरीर से अलग हो गए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो शरीर से अलग हो गए, आत्मिक रूप में स्थित हो गए। उसका अर्थ बाबा कहता है कि आत्मिक रूप में स्थित होना अर्थात शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं उनसे बिल्कुल डिटैच होना, जरा भी लगाव प्रभाव नहीं, तब न्यारा हो सके। अर्थात कोई भी बात हम फंसे नहीं कहीं पर भी, हमारे संकल्प कहीं अटके नहीं, ना किसी देह में अटके, ना किसी देह की बातों में अटके, ना किसी कर्म में अटके। बाबा कहता कहीं पर भी उलझे नहीं हो।
अटके नहीं, रुक नहीं गए हो, उड़ती कला में हल्केपन में हो। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है तो डिटैच हो नहीं सकते और ना ही निरारेपन का अनुभव होगा। तो बाबा कहता है अपने को हल्का करना है। तो सारे दिन में बाबा कहता है ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव होना है। तो अर्थात शरीर सिर्फ बाबा कहता है कर्म करने के लिए है। कोई एक्टिविटी, कोई काम करना है तो शरीर है, अदरवाइज शरीर का संकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर का बाबा कहता है संकल्प चला तो आप अटके रहेंगे और आपके संस्कार जो हैं वो शरीरों वाले ही इमर्ज रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है प्रैक्टिस तब होगी जब हम अपने संकल्पों में हल्कापन लाएंगे, तभी हम डिटैच हो सकेंगे, तभी हम न्यारेपन का अनुभव कर सकेंगे। तो इसको कहा जाता है कि सारे दिन में शरीर और अलग 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 अनुभव करना, कि देह सिर्फ कर्म करने के लिए, कोई काम है, घर के काम चल रहे हैं तो उसमें करा रहे हैं और फिर और कोई संकल्प ना चले। कर्म किया और डिटैच, कर्म किया और डिटैच। तो बाबा कहता है तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस कर कि बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव हो। इस वट बाबा कहता है निरंतर योगी की प्रैक्टिस। तो इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारापन का अनुभव होगा, वो भी महसूस करेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे रहो, ये संकल्प करो शरीर सिर्फ कर्म करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं, ना दे दे के संबंध कुछ, कहीं पर भी अटकना नहीं। नहीं तो शरीर और आत्मा ये अलग अलग अनुभव नहीं कर पाओगे। तो बाबा कहता है जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है, ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है, ऐसे ही चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार। तो बाबा कहता है ये करना। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। लेकिन वो तब होगा बाबा कहता है जब न्यारेपन, शरीर और आत्मा अलग अलग हों, इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे। तो बाबा कहता कि जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार हो। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों को भी ये डबल साक्षात्कार। तो इसको कहा जाता है शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग समझकर चलना। क्योंकि अगर बाबा कहता है देह के ही बातों में अटकी हुई है बुद्धि, तो देह और आत्मा अलग अलग नहीं है, बस नॉलेज के आधार पर है। तो सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन अनुभव वो तब होगा जब आप यही समझें कि शरीर सिर्फ कर्म करने के लिए, कर्म किया और आउट। तो अब यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो बाबा कहता है तब समाचार आएंगे। जब शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार, वैसे बाबा कहता अब भी होंगे। वहां बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप
सर्विस करेगा। अब यही सर्विस रही। तो बाबा कहता है साकार में सभी ने एग्जाम्पल तो देख ली, सभी बातें नंबर वार ड्रामा अनुसार हुई। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा, है ना। फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता बाबा कहता है कि देह के संस्कारों से जिसका कोई रिश्ता नहीं, वो फरिश्ता है। क्योंकि फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं अटकते, अर्थात देह की दुनिया में कोई संकल्प उनका नहीं। वो कर्म करता है, उड़ जाता है, वेट नहीं करता है शुक्रिया की, थैंक्स की। कर्मातीत है, कर्म करने आता उड़ उड़ गया। ऐसा बाबा कहता है इसको फरिश्ते स्वरूप में आना, कि काम करो और उड़ जाओ, वेट ना करो रिजल्ट की। इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। जो रिजल्ट की वेट करते हैं वो कर्म भोगी है। तो बाबा कहता है आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है, तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करें। लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, उन्हों के ही सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करें। कि जब हम ऐसे हल्केपन में हैं तो बाबा कहता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका वाइब्रेशन से इतने पावरफुल है कि वो सर्विस आप पे ही होगी। तो शुरू में सभी साक्षात्कार होगी, फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज, दोनों अलग अलग साक्षात्कार होते। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। तो बाबा कहता है हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ता। तो बाबा इसको कहा जाता है अंतवाहक, जिसको बाबा कहता है अंतवाहक सेवा। कि साकार शरीर से कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपकी जो स्टेज है वो प्रभाव सारे विश्व में पड़े। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से प्रभाव परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होगी। तो अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने को होता है। बाबा पूछता है ना। तो अभी हमने योग में अपने लाइट हाउस उस स्टेज का अनुभव किया कि उससे प्रभाव पड़ता है। हमें खुद महसूस होता है कि उस स्टेज में वाइब्रेशंस है जो हम खुद भी महसूस करते हैं। तो बाबा कहता है अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी। क्या करना है? बाबा कहता है आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा, है ना, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में आ गए तो आत्मा की निज गुणों का फील होगा। तो एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो अब यही पुरुषार्थ करना। तो ये बाबा बताते कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ये पावरफुल है बाबा का, जो बाबा ने तरीका बताया और कैसे हम देह और देह से अलग होना है, उसका अर्थ क्या है ना। तो आज जो बाबा ने बताया इसकी प्रैक्टिस करनी। इसको कहा जाता है निरंतर योगी स्टेज, योग युक्त अवस्था। ये शरीर सिर्फ कर्म के लिए,
तो अब आगे हमारा मुरली का एक्सट्रैक्ट है। तो पहले हम इसको पॉज करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो ये हमें आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट दिया था, मनन मगन और वर्णन। 3 स्टेजेस जो बाबा कहता है कि वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। और बाबा कहता है इन तीनों स्टेज से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा। तीनों में बाबा कहता है, तीनों में भी परसेंटेज है। वर्णन में भी परसेंटेज है, मनन में भी परसेंटेज है और मगन में भी परसेंटेज है। एक तो 3 स्टेजेस हैं। और दूसरा बाबा कहता है इन तीनों स्टेजेस में भी सब अपनी यथाशक्ति पास कर रहे हैं, अर्थात परसेंटेज है। कोई कितना वर्णन में है, कोई कितना मनन में है और कोई कितना मगन में है, या कोई सिर्फ वर्णन में है, कोई सिर्फ मनन में है, कोई सिर्फ मगन में। तो बाबा कहता है 3 स्टेजेस कौन सी? एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। तो मेजोरिटी बाबा कहता वर्णन में ज्यादा है। तो इसको हम कल लेंगे, क्योंकि आज का जो ये पुरुषार्थ है ऊपर के एक्सट्रैक्ट का, ये पावरफुल है, इसको अनुभव में लाना है। और कल हम इस मनन और वर्णन को करेंगे, ठीक है। चलो फिर, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।